ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम ही आपको इस तरीके से दे रखा है, कैश फ्लो। अब इस चैप्टर में अपने क्या देखना है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हमने किसी कंपनी के कैश के फ्लो को चेक करना है। अब जो ये कैश का फ्लो होता है कंपनी में दो तरीके से हो सकता है, या तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं या बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। तो या तो हम इनफ्लो चेक करेंगे या आउटफ्लो देखेंगे, यस और नो। अब इनफ्लो और यस सर। आउटफ्लो देखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट बनाएंगे। इस स्टेटमेंट में कुछ एक्टिविटीज चेक करेंगे, एक्टिविटीज बनानी होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन के लिए, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कहता है जब जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंज होगा तो वही कैश फ्लो स्टेटमेंट है। सपोज कैश था पहले 10,000, फिर ईयर के एंड में हो गया 15,000। दैट मीन्स हमारे कैश में और कैश इक्विवेलेंट में चेंज कितना आया, 5,000 से। अब वो किन ओके सर। वजह से 5,000 से चेंज आया, उसके लिए हम आगे चीज सीखेंगे। तीन एक्टिविटीज बनाते हैं। हमने बिजनेस की टोटल एक्टिविटीज को तीन एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इस तीनों एक्टिविटीज में हमने चेक करना है कितना इनफ्लो आया, कितना आउटफ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग में भी, ऑपरेटिंग में भी और फाइनेंसिंग में भी। और तीनों का टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो डिफरेंस आ रहा था 10,000 और 15,000 के ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश में 5,000 का, तो 5,000 से जो डिफरेंस है वो किस वजह से आ रहा है, ऑपरेटिंग की वजह से आ रहा है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, वो चीज हम इस पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला, कैश फ्लो क्या होता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। दूसरा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो आओ पहले कैश फ्लो देख लेते हैं। इट मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड कैश मींस या तो कैश इन हैंड या चेक इन हैंड। अगर कैश एट बैंक भी होगा हमारे पास तो वो भी कैश ही माना जाता है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, किसके बारे में पूछ लेते हैं वाइवा में भी और प्रैक्टिस एग्जाम में भी आ जाता था डेफिनेशन में। कैश इक्विवेलेंट नाम से ही पता चल रहा है जो एक्चुअल में कैश नहीं है, बट जो कि कैश के बराबर है, इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है जिनको हम इजीली कन्वर्ट कर देते हैं कैश में, नोन अमाउंट कैश में। हमें पता है कि इसको कन्वर्ट करके हमें कितने पैसे मिल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट करी शेयर मार्केट में। आज मेरे को पता है मेरे शेयर का प्राइस इतना है, मैं अभी बटन दबाऊंगा, शेयर सेल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है इसको सेल करके पेमेंट कितनी मिलेगी। जैसे गोल्ड, गोल्ड का मेरे को पता है कि आज गोल्ड इतने का चल रहा है, जैसे ही गोल्ड वाले के पास जाऊंगा, ज्वेलरी वाले के पास जाऊंगा, तुरंत मेरे को कैश दे देगा। लेकिन अगर मैं लैंड बोलूं, प्लांट एंड मशीनरी बोलूं, फर्नीचर बोलूं, इनको सेल करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज मेरे को कैश चाहिए आज के आज सेल हो जाए, इट टेक्स टाइम। इसलिए वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। तो कैश इक्विवेलेंट क्या है, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है दैट विल बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, और जहां पे सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। क्लियर? ये होता है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन जो मोटे मोटे टर्म्स थे वो मैंने आपको बताया। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो एक्टिविटीज मैंने आपको बताई, तीन तरीके की एक्टिविटीज है पूरे कंपनी के बिजनेस को। पहली एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है इन्वेस्टिंग और तीसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जब डेफिनेशन देखते हैं, देखो मैंने बताया तीन एक्टिविटीज में बांटी गई है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी एक्टिविटीज आएंगी, इसमें ऐसी चीजें आएंगी जो हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड है। इसीलिए यहाँ पे एक भारी भरकम वर्ड यूज किए हुए हैं, दैट इज दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। इस चीज का ध्यान, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी।
ये जो 4 वर्ड है ये मैंने आपको पहले भी बताए हुए, जब हम अकाउंटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड चीजें करते थे। मैंने वहां बताया था एक्सपेंस दो टाइप के थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी वर्ड यूज किया था प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। मतलब जो हमारा मेन वर्क है, सपोज मैं पेन बना के बेचता हूँ, ये कंपनी है मेरी, तो पेन को बनाना मेरा प्रिंसिपल जो है मेन, इस पेन को बना के रेवेन्यू जनरेट करना। तो इसको पेन को बनाने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है मेरे, वो सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे, वो सारी ऑपरेटिंग इनकम में आएंगी। ठीक है, एक्सपेंसेस और इनकम जो भी होंगे वो सारे कवर होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब जब ओके मैंने सर। आपको कहा 3 तरीके की होती है, मैंने कहा एक्टिविटी कितने तरीके की, 3 तरीके की, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो सोचो, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होंगे वो ऑपरेटिंग का ही तो पार्ट होंगे। इसीलिए डेफिनेशन को बढ़ाने के लिए लास्ट में क्या लिखा, एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्टिंग, नाम से ही पता चल रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप लग रहा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट, चलो आप इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या समझते हो, कुछ चीज खरीदना, किसी चीज पे इन्वेस्ट करना। क्या किसी चीज को खरीदना ही इन्वेस्टमेंट है, उसको बेचना भी हो सकता है? सर उसको बेचना तो नहीं हो सकता, बट वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ही तो है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी थी हमने उसी को डिस्पोज कर दिया। तो जब जब हम ऐसे एसेट या ऐसी इन्वेस्टमेंट एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, या उसको डिस्पोज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। इट मींस एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूडिंग कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि कैश इक्विवेलेंट तो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, इसलिए यहां नहीं आएगा। उसके बाद एंड अदर एक्टिविटीज दैट इज नॉट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इतना आप पहले नोट डाउन करो, फिर लास्ट में आपको करवाता हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब लास्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को समझते हैं जरा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बैलेंस शीट में 2 साल का डेटा दे रखा है, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, और क्वेश्चन कहता है कि प्रीवियस ईयर शेयर कैपिटल थी 20 lakhs की, जो कि हो गई 30 lakhs की। इसका मतलब हमने जरूर 10 लाख के शेयर्स मार्केट में और इशू किए होंगे, तो बिजनेस के पास फाइनेंस आ गया, पैसा आ गया 10 लाख रुपीस। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम वही चीजें देखेंगे कि बिजनेस के पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस के पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, इक्विटी से और लायबिलिटीज से। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी की बात करें तो शेयर कैपिटल, और लायबिलिटीज की बात करें तो बोरोइंग। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम यही देखेंगे, जब जब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के साइज एंड कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा, या तो साइज में चेंज आ रहा है, कॉम्पोजिशन एक ही बात है। जैसे एग्जांपल के लिए पहले हमने हमने किस तरीके से लगा रखा था, 60% इक्विटी थी, 40% डेट था बिजनेस में। अब ये क्या हो गया, ये 55% रह गया, ठीक है, और ये 45% हो गया। दैट मीन्स 5% इक्विटी कम हुआ, लेकिन डेट 5% इंक्रीज हो गया। तो उसमें हम देखेंगे कि जब इक्विटी कम हुआ तो हमारे पास से कैश का आउटफ्लो गया, और जब डेट इंक्रीज हुआ तो हमारे पास कैश का इनफ्लो आया। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने यही देखना है कि हमारे पास पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, रिलेटेड टू ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग। So these are those activities that result in change in the size and composition of owner capital and borrowing of the enterprise, and other activities that is not related to operating or invest. बस ये तो हर किसी में ये वाली लाइन, सिर्फ आंसर को बढ़ानी है। थ्योरी पार्ट को मैं इस समय यहीं पे कंप्लीट करूंगा।
इसके बाद जो आगे मैं आपको लेके चलूंगा वो हमारा होगा प्रैक्टिकल पार्ट, और उस प्रैक्टिकल पार्ट में हम सीखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, और यही टारगेट होगा हमारा कंप्लीट करने का। उसके बाद हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए, और या तो कई बार ऐसा आ जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोल देते हैं जहाँ पे तीनों एक्टिविटी बनानी होती है। तो जब तीनों बनानी होती है तो आपके पास डेटा बहुत कम होता है, क्वेश्चन छोटा होता है। बट सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाने के लिए बोलेगा क्वेश्चन, तो आपके पास डेटा ज्यादा होगा और क्वेश्चन बड़ा हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा यही कंप्लीट होता है, इसके बाद हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। तो इसको नोट कर लो एक बार आप, ताकि कंप्लीट हो जाए आपका।